जगदीश हरे। हाँ बेटे, राखी को अब टाइम ही कितना बचा है, आ जाना घर। मुन्ने की जो फ़ोटो सेंड की थी और जो वीडियो सेंड की थी ना तुमने, और मैं रोज़ ही देखती हूँ। बहुत नटखट और शरारती हो गया वो। हाँ हाँ, तेरा भाई भी तुझे बहुत याद कर रहा है। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ खड़ी होकर आरती कर रही हूँ? आप इतनी जोर जोर से फोन पे बात करने लगे हुए हो। क्या हो गया बहू, क्या बात हो गई? इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो तू? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ? आप देख रही है ना मैं वहाँ खड़ी होकर आरती कर रही हूँ, फिर भी इतनी जोर जोर से फोन पे बात करने लगे हुए हो। आपको 24 घंटे अपनी बेटी से बात करनी होती है क्या? बेटी खाना खाया कि नहीं, बेटी की याद आ रही है, बेटी ठीक होगी कि नहीं होगी? मम्मी जी, आपको इतनी अगर अपनी बेटी की याद आती है ना तो बेटी के पास ही क्यों नहीं चले जाते? राखी आ रही है ना बेटे, मैं तो उसे बस घर आने को बोल रही थी। मम्मी जी, एक बात ना अपने दिमाग में बिठा लो बस, जब मैं पाठ पूजा कर रही होती हूँ ना तो प्लीज़ मुझे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। आपने खुद तो कभी भगवान का नाम लेना नहीं होता, और जो कोई और ले रहा होता है तो आ जाते हो बीच में इरिटेट करने। कौन कहता है कि मैं पाठ पूजा नहीं करती? सिमरन साधना आधा पौना घंटा मैं रोज करती हूँ। देखा है मैंने, सिमरन साधना के नाम पे आंखें बंद करके ना सो ही रहे होते हो आप। खैर, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि मुझे मेरी पाठ पूजा के बीच में आके डिस्टर्ब मत किया करो। देख लो आजकल की बहुएं, सास को नौकरानी समझती हैं। कैसा जमाना आ गया है, सास ससुर की सेवा और पूजा की नहीं जाती और भगवान की पूजा करती हैं। ऐसी पाठ पूजा करने का क्या फायदा? ये पूनम पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने मेडिसिन खानी है, किचन में कुछ भी नहीं बना। आ गया बेटे तू? पूनम पता नहीं कहाँ गई है। कितनी देर से भूखी प्यासी बैठी हूँ मैं इधर। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने मेडिसिन खानी है 8 बजे और 6 बजे खाना। किचन में कोई खाना भी बना कर नहीं गई। मैं तेरी बीवी की कंप्लेन नहीं कर रही बेटे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ तुम्हें। इस उम्र में कौन सास नहीं चाहेगी कि उसकी बहू उसकी कदर करे? इसे तो मेरी कोई कदर ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है बेटे। आ गए आप? पूनम, कहाँ गई थी तुम? मैंने ना एक्चुअली आज हलवा बनाया था घर में, तो मैं भगवान को भोग लगाने चली गई। सोचा भगवान जी को हलवा खिलाऊं। मंदिर में इतना टाइम लगता है क्या? तुम्हें पता है ना कि माँ घर में भूखी बैठी है और तुम खाना भी नहीं बना के गई। उन्होंने दवाई भी खानी होती है। अरे वो तो मेरी फ्रेंड मुझे मंदिर में मिल गई थी, बस उसी से बातें बातें करने लग गई और देखो टाइम का पता ही नहीं चला। और वैसे भी तुम दोनों माँ बेटी को मेरी भगवान की पूजा करने से प्रॉब्लम ही क्या है यार? पूनम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कोई तरीका होता है क्या किसी से बात करने का? घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप भूखे बैठे रहे, तुम उनकी कदर ना करो और भगवान के लिए प्रसाद बना के मंदिर लेके जाओ, बस भगवान के ही गुणगान करते रहो। ये कहां से ठीक है? तुम भगवान के लिए प्रसाद बना के मंदिर तो ले गई, क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारी सास घर में भूखी बैठी है, उन्होंने खाना खा के दवाई लेनी है? नहीं ना, भगवान ना कभी उनसे खुश नहीं होते जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। भगवान भी उनसे ही खुश होते हैं जो अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की कदर करते हैं। तुम अपने सास ससुर की कदर तो नहीं कर रही, तो तुम क्या सोच रही हो कि भगवान तुमसे खुश होंगे? और ये तो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो इंसान अपने माँ बाप की कदर करता है ना, उसके लिए उसके माँ बाप ही उसका स्वर्ग है, उसके माँ बाप ही उसके भगवान है, और उनके चरणों में ही ना उनका स्वर्ग होता है। तुम चाहे भगवान को लाख पूज लो, अगर तुम अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगी ना, तो भगवान तुमसे खुश नहीं होंगे। तुम उन्हें चाहे जितना मर्जी जल चढ़ा लो, जितना मर्जी भोग लगवा लो, वो कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं ही गलत थी। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे घर में एक बुजुर्ग सास है जिसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान की पूजा करने लग गई। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी तो भगवान मुझे अपनी सेवा का क्या फल देगा। सॉरी मम्मी जी, आज के बाद ना आपकी पूजा ही मेरे लिए भगवान की सबसे बड़ी पूजा होगी। भगवान की पूजा करने से पहले ना मैं आपकी सेवा करूँगी। आज के बाद मैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मुझे माफ़ कर दोगे मम्मी जी? बेटी, मैं तुझे यही समझाना चाहती थी कि घर में बैठे माँ बाप की कदर करना बहुत ज़रूरी है।
मैं ये नहीं चाहती कि तुम पूरा दिन मेरी सेवा में लगी रहो। बस मेरे साथ 2 पल बैठकर प्यार की बातें कर लिया करो, मेरे लिए वो ही काफ़ी है।